तो कमेंट है अगर जो भी क्वेश्चन में था रिक्वायर्ड सेकेंड पार्ट रिगार्डिंग इंक्रीज कैपिटल, तो वो भी आप चीज़ मैंने इधर लिख दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 भी ये क्वेश्चन तो मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही कर दिया था, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इधर से आपको ऐड और माइनस कौन से आइटम ऐड करने कौन से आइटम माइनस करने, परंतु जो पहले 15 मिनट्स का टाइम था उसमें ही ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था 7 मार्क्स का। बस मुझे आके सिर्फ लिखने थे अमाउंट्स, तो ये 2 मिनट में मैंने लिख के ख़त्म कर दिया था क्वेश्चन। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे ईजी है उसको आप जब रीडिंग टाइम पे कर सकते हो, तो वो तो उससे आप अच्छी तरीके से और कम टाइम में आप कवर कर सकते हो, क्योंकि कॉस्टिंग में कम टाइम में कवर होता नहीं है पेपर। तो जब भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करो, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आसान है, तो उसी वक्त उसके ट्रीटमेंट थोड़े पढ़ के याद रख लीजिए, ताकि आप जब भी क्वेश्चन लिखने जाओ तो आप डायरेक्टली या तो वो क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में ही उठा सकते हो। क्वेश्चन 3 BCB में स्टार्ट कर सकता था, तो आप उस तरह की स्ट्रैटेजी बनाओ कि जब भी रीडिंग कर रहे हो तो ईजी क्वेश्चन को पहले कर दो, ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा मार्क्स स्टार्टिंग में कवर भी हो जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो ये रिकन्साइलेशन था जो मैंने नेट और फिर लिख के उसके बाद जो भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत थी वो ऐड कर दी, जो भी लेस करनी थी वो लेस कर दी थी, जो कि सही था मेरा, और नेट प्रॉफिट आ गया था। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ थी जिसका ट्रीटमेंट आई थिंक दिस वाज डोनेशन, या इसकी ट्रीटमेंट मुझे पता नहीं थी ठीक से। तो मैंने पहले तो डिफरेंस आ रहा था इधर, आई थिंक इसका डबल आ रहा था 18 का डबल, आई थिंक 37,600 का जब मैंने रफ में किया था पहली बार। तो मुझे देखा कि 37,600 का, तो मैंने रियलाइज़ करा कि ये जो अमाउंट है इसका डबल, मतलब मैंने जो इफेक्ट दिया वो गलत दिया था, इसलिए उसका डबल इफेक्ट डिफरेंस में अमाउंट में आ रहा था। तो उसको मैंने चेंज किया। तो जब आपको दो अमाउंट्स देखो स्टार्टिंग और एंड के, अगर आपको आंसर करेक्ट बना है तो देखिएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट का आपको लग रहा था कि ये मुझे पता नहीं, तो ये मुझे पता नहीं था क्या है, तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके इसका ट्रीटमेंट ढूंढ लिया था। तो ऐसे भी आप कॉस्टिंग में दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक तो इधर सेकेंड पॉइंट भी पूछा था कि स्टेट वाइज एजुकेशन, तो ये भी थियोरेटिकल था लेकिन पता था कंटेंट। तो इसके में 7/7 मार्क्स इधर मिल गए थे। तो क्वेश्चन 3B के, तो अभी उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन 4 है, प्रोसेस अकाउंट था। तो इसके तो हमने बहुत प्रैक्टिस, बेसिक क्वेश्चन था, तो आसान था ये क्वेश्चन, बस लेंथी था थोड़ा क्योंकि बहुत सारे अकाउंट में। तो इधर हम देखेंगे तो जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट वो मैंने दोनों भी यूनिट्स और अमाउंट इधर लिख दिए थे। ये NC पर यूनिट हमको कैलकुलेशन हर वक्त में नीचे कर देता है। इधर में टेबल स्टार्टिंग में एक ही बार आपको पता है कि जितने अकाउंट निकाल, तो पहले ही स्टार्टिंग में आप सभी पेज पे मैंने अकाउंट्स निकाल के रख दिए थे। इधर मैंने स्केल यूज़ नहीं की थी, इधर मैंने स्केल यूज़ कर दी थी, ताकि एक बार अपने फ्लो में लिखना स्टार्ट करो तो फिर से आपको फ्लो तोड़ के लाइन्स ड्रॉ करने ना पड़े। तो पहले देख लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से पहले जो भी पर्टिकुलर है कोई भी आपको अकाउंट बनाना है तो वो बना दीजिए। उसके बाद डायरेक्टली आप फ्लो में कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे तो स्पीड में भी आप पेपर कवर कर पाएंगे। तो इधर जो भी वर्किंग नोट डेंसी पर इधर नीचे था वो इधर भी मैंने लिखा था। तो ये क्वेश्चन मुझे सही था पूरा का पूरा। इधर भी आमदन लॉस का ट्रीटमेंट, abnormal गेल का अकाउंट का ट्रीटमेंट, तो ये भी ठीक था। इधर आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है बैलेंस अमाउंट कैलकुलेशन में, तो ये गलत आ गया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक ठीक थी। तो एक क्वेश्चन आई थिंक 8 मार्क्स का था जिससे मुझे 7.5 मिले। इधर कुछ तो मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4B। 4B, so this was regarding calculate amount of under absorption, ओके प्रोडक्शन हो रहा है तो ओवर अंडर एंड ओवर ऑब्जॉर्प्शन का था। तो वो जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट था वो मैंने लिख दिया था अमाउंट और कैलकुलेशन के हिसाब से। उसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कि कौन सी चीज़ P&L को जाएगी, क्योंकि वो डिफेक्टिव प्लानिंग की थे। रिमेनिंग जो ओवरहेड्स थे उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड WIP। जैसे हम क्लास में इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो आप क्लास में अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के टाइम वो कैसे फ्लो में आपको लिखना है इसकी आसानी होगी। तो इधर ये वर्किंग नोट था इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स का, जो कि सप्लीमेंट्री रेट निकालने में इंपॉर्टेंट था। तो इसको मुझे 5.5 मार्क्स मिले। आई थिंक क्वेश्चन 6 मार्क का था। यस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A, तो ये इजी क्वेश्चन था। प्रोडक्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट, हाँ लेबर टर्नओवर की वजह से कौन से तो ये मॉडल का एक क्वेश्चन था। आपको देखो ये मॉडल में एक क्वेश्चन है
कौन सा चैप्टर में मुझे याद नहीं, लेकिन मॉडल का टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। और जो भी मुझे रिक्वायर्ड था किसी कंट्रीब्यूशन ऑन प्रोड्यूस, तो वो मैंने निकाला। कंट्रीब्यूशन फोरगॉन इतना था, तो एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स का वर्किंग नोट इधर लिख दिया था मैंने।